वहीं पीएम के बयान को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी ने कहा कि ऐसी भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि बिहार में ही बुराई का सबसे बड़ा रावण मौजूद है। गैर संस्कारी प्रत्यारोपण जो भाजपा ने किया है बिहार के अंदर में, उससे भाजपा की समूल अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और ऐसी भाषा जो खुद फर्जी डिग्रीधारी है, जो खुद न जाने किस विद्यालय से पढ़ा है, जो ब्रह्मांड में है कि नहीं है, ऐसे फर्जी लोगों के सहारे भाजपा आगे बढ़ना चाहती है। बिहार में बुराई का सबसे बड़ा रावण वो है जिसके कारण बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है, जो घोटालों का सरताज है, जिसके कारण बिहार विकास से कोसों दूर विनाश की तरफ जा रहा है। और उस रावण को इस दशहरे में बिहार की मर्यादा पुरुषोत्तम जनता खत्म कर देगी, जला देगी। पटना से हमारे सहयोगी प्रशांत झा इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि जातिवाद का मुद्दा जिस तरह से पीएम ने उठाया है, तो इसे जातिगत जनगणना से जरूर जोड़ा जाएगा, और आरजेडी और जेडीयू ने किया भी वही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने द्वारिका में बातें कही, लेकिन उसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है कि पूरा पटना जो है अभी राजनीति का जो जंग का मैदान बन चुका है। बीजेपी के खिलाफ तमाम जेडीयू और महागठबंधन के नेता टूले हुए हैं, तो बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कि बिहार की जनता जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका में है, जो यहाँ पर रावण का समूल नष्ट करेगी। यानी रावण के तौर पर लालू यादव को दिखाया गया है, कुंभकर्ण दिखाया गया है यहाँ नीतीश कुमार को, और यहाँ मेघनाथ बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव मेघनाथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो पोस्टर वार और जो एनिमेशन वार बिहार में चल रहा है, इसका जो राजनीतिक असर है वो ये है कि बिहार की जनता चुपचाप तमाशा देख रही है और नेता जो है वो बयान दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार को जिस तरह से जातीय पूरे जाति में बांटने की कोशिश की गई, जातीय सर्वेक्षण के रिपोर्ट आने के बाद उसको लेकर के लगातार जेडीयू अपना पक्ष सामने रखती रही है और बीजेपी हमलावर रही है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री ने जब ये बातें कही तो जेडीयू के लिए ये अपच हो गया और जेडीयू के नेता नीरज कुमार सीधे तौर पर खुलकर सामने आ गए और उन्होंने इस पर रिएक्शन भी दिया और एक एनिमेशन भी जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री को उन्होंने नीतीश के बम के चलते मंच संभाला तो सीधे जातिवाद और क्षेत्रवाद पर हमलावर नजर आए। और यही वजह है कि जेडीयू अब मुखर होकर के इस चीज का जवाब दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत। जी न्यूज़।